हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज था आईपीएल का 8वां दिन और 9वां मैच, मुंबई वर्सेस गुजरात टाइटंस। जी हाँ, मैच ऐसा जिसमें सभी को इंतजार था कि आखिर हार्दिक पांड्या कैसा खेलने वाले हैं गुजरात के खिलाफ, या गुजरात कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो गुजरात ने तो कर दिया है बॉक्स टिक और जीत लिया है अपना मैच और पॉइंट्स टेबल में आ गए हैं। वो भी अपनी रैंकिंग आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी अपना रन रेट आगे बढ़ा रहे हैं। तो खैर, मैच में तो बहुत मजा आया। अब मैं आपको बताता हूं मैच का हाल। टॉस जीत करके शुभमन गिल ने डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेंगे और उनके टॉप ऑर्डर ने ही इस बात का सबूत दे दिया कि वो लोग पूरी तरीके से तैयार थे। जी हाँ, टॉप ऑर्डर में एक तरफ 41 बॉल में 63 रन मारे साई सुदर्शन ने, वहीं 27 बॉल में 38 रन मारे शुभमन गिल ने और 24 बॉल में 39 रन मार दिए जॉश बटलर ने। तो कुल मिलाकर के जो टॉप ऑर्डर था वो पूरी टीम का बोझ लेके चल रहा था और एंड में जाकर के कुछ अच्छी कोशिशें हुई। टीम का जो टोटल हुआ वो हुआ 8 विकेट पे 196 रन। सबसे अच्छी बात ये थी कि गुजरात टाइटंस को अपना टारगेट पता था, उनको पता था ये कैसे करके दिखाना है और वही उन्होंने किया भी। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात है रन रेट को उन्होंने मेंटेन रखा और उनके पास डायरेक्ट इनपुट्स आते रहे उनके जो कोच साहब हैं उनकी तरफ से। तो बिल्कुल वो अपने लाइन पे जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया था उसे फॉलो करते रहे थ्रू आउट द मैच, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो कुछ भी हो। ठीक है, दूसरी तरफ जब मुंबई चेज करने आई तो सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग थी वो थी इंटेंट। मुंबई इंडियंस के बैटिंग में कहीं भी इंटेंट नहीं दिख रहा था। रोहित शर्मा अपने 2 चौके मार करके आउट हो गए थे और उसके बाद सिर्फ सूर्या और तिलक ने थोड़ा ट्राई किया कि इस मैच को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया जाए। जीतने का तो मैं वो भी नहीं कह सकता क्योंकि तिलक तो ट्राई करते हुए ही आउट हो गए। 36 बॉल में 39 रन बनाए थे 108 के स्ट्राइक रेट पे और वहीं की इंटेंसिटी फिर भी थोड़ी बेटर थी जहां उन्होंने 28 बॉल में 48 रन बनाए। तो कुल मिलाकर के ये भी 170 का स्ट्राइक रेट था और मैच आपको जहां चाहिए, जहां आपको 10 का एवरेज चाहिए, वहां इतने से काम नहीं चलने वाला है। और बाकी पूरी टीम में खुद कप्तान साहब ने उतनी अच्छी बैटिंग नहीं की है। और जैसे हर मैच में होता है ना कि जहां हार्दिक को चाहिए होता है कि वहां जा करके उनको बस छक्के मारने हैं 2-4, तो मुझे लगता है कि हार्दिक ये भूल गए हैं कि मैच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना होता है। और ये जो लाइसेंस टू किल होता है ना, ये उसके पास होता है जिसके पास ऑप्शन हो। जब आप कैप्टन बन जाते हो ना तो आपको कैप्टन की तरह सोचना पड़ता है, जो कि मिसिंग है। मैच में बचाने जैसा कुछ नहीं बच गया था क्योंकि ये शुरू से ही रन रेट लेके नहीं चले। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट भी जीतना नहीं चाहती थी मुंबई की। और ये मैं कहूंगा कि ये मुंबई इंडियंस का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि उनकी सोच ही यही बन गई है कि हमें स्टार्टिंग के मैच हार जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो टूर्नामेंट के बीच में जाकर के सीरियस होंगे और वहां से वो खेलना शुरू करेंगे। सिमिलरली जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कल कोई इंटेंट नहीं दिख रहा था, वैसे ही मुंबई इंडियंस की तरफ से भी नहीं दिख रहा था। चैंपियन टीम्स एक तरीके से बैकफुट पे खेल रही हैं। इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि देखो, इस बार या तो पहले से डिसाइड किया जा चुका है कि किसे जीतना है, और नहीं तो ये कि अब इनके टीम के समीकरण बिगड़ चुके हैं। जैसा मैंने कल चेन्नई के लिए कहा था कि भाई मैनेजमेंट को ना इससे ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं ना, जो जो अपने ही तरीके से खेलेंगे, अपनी शर्तों पे खेलेंगे। भाई शर्तें होनी चाहिए कि आप पैसे कितने लोगे, शर्तें ये नहीं होनी चाहिए कि आप खेलोगे ही नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल वही दिख रहा है कि वो खेल नहीं रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इसी बीच में बहुत अच्छा लगा देख करके कि जीटी ने पूरी तरीके से अपने प्लान को फॉलो किया। इवन पोस्ट मैच में भी जब पूछा गया शुभमन गिल से तो शुभमन गिल ने बताया कि इस मैच की तैयारी तो वो पहले वाले मैच के भी पहले से कर रहे हैं कि ब्लैक सॉइल पे है तो उसके हिसाब से हमें खेलना है, बॉल थोड़ा स्टिक करेगी, उस हिसाब से बॉल आएगी तो उस हिसाब से खेलेंगे। और वो चीज़ दिखी भी, उन लोगों की प्लानिंग दिखी भी, और जिस तरीके से उनके मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है फर्स्ट मैच से, जिस तरीके से आशीष नेहरा उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आई हैव नेवर बीन अ आशीष नेहरा फैन, बट इस तरीके का जो बंदा गेम को लेकर के इतना कंसर्न हो ना, रेस्पेक्ट बढ़ जाती है उस बंदे की अपने आप। देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं धोनी की, कोहली की, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं, युवराज सिंह, बहुत से लोग हैं जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, सचिन और दूसरे लोग। बट कुछ ऐसे फिगर होते हैं ना जो आपकी टीम के पीछे से सपोर्ट करते हैं एंड दे अर्न दैट रिस्पेक्ट। तो आशीष नेहरा के लिए वही रिस्पेक्ट आज की डेट में फॉर्म होती है मेरे अंदर कि भाई वो बंदा ना टीम के साथ, चाहे वो प्लेयर नहीं है लेकिन वो अपना
100% 101% देता है कि हर बंदा उस तरीके से परफॉर्म करे। अगर उसको दिख रहा है एक चीज़ इधर की उधर जा रही है तो वो उस तरीके से इनपुट देता है। अब फिर भी अगर प्लेयर ना कर पाए तो कोई क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। तो खैर अभी तो प्लेयर कर पाए और बहुत अच्छा कर पाए, बॉलिंग को चाहे डिटेलिंग देनी हो या बैटिंग को मैसेज पहुंचाना हो, वो सब वो कर रहे थे। तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आशीष नेहरा को इसके लिए, शुभमन गिल को भी मिलेंगे, क्योंकि उसी चीज को एग्जीक्यूट करना, एक प्लान होता है कि आपका है, आपकी इंस्टिंक्ट है, आपने फील किया, आपने करवाया, आप उसे एग्जीक्यूट बेटर करवा सकते हो। लेकिन किसी और के इंस्टिंक्ट पे उस चीज को एग्जीक्यूट कराना, वो ज़्यादा हार्ड काम है, और वो चीज़ उन्होंने किया। तो मैं कहूँगा कि शुभमन गिल को भी इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और साथ ही क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, जिस टीम ने इस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, इतनी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस। इवन जब सिराज बॉलिंग डालने आए तो पहले मैच से उलट इस मैच में फिर भी उनकी परफॉर्मेंस मुझे बेहतर लगी। थोड़ी दिशाहीन थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई थी, विकेट्स भी लेके गए तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ऊपर से ईशांत शर्मा की भी बॉलिंग अच्छी लगी मुझे, कि पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन गए थे, बाद में 15 रन पड़े दूसरे वाले में, लेकिन पहले ओवर में 2 ही रन गए थे। तो उस हिसाब से ईशांत की बॉलिंग अच्छी लगी। मैजिक केम फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा। दो जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थे, जो गेम चेंज कर सकते थे उनके लिए, जो टिक गए थे विकेट पे, उन दोनों को लेकर के गए वो, और सिर्फ 18 रन दिए, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। मुंबई की पूरी टीम 160 ही बना पाई 20 ओवर में, और दिस इज डिसहार्टनिंग कि भाई आप इतने सारे, कहने के लिए आप हिटर जमा कर रहे हो, आपके पास हिटमैन भी है, सूर्या है, तिलक वर्मा है, और आप T20 में इस तरीके का परफॉर्म कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स, खास करके तिलक वर्मा और सूर्या के लिए कहूँगा मैं कि देखो, उन्होंने खेला अच्छा, नो डाउट उन्होंने अच्छा खेला है, और मैं मतलब एक तरीके से उन पे लाद रहा हूँ, आई नो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो शायद भूल गए कि वो यहीं से बने हैं और वो इससे बेटर कर सकते थे। देन आई विल कम टू हार्दिक पांड्या। मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द वे। आप जो खेल रहे हो, अगर आप में ये सेंस नहीं है ना, तो मुझ जैसे लोग जिन्होंने आपको आपके फर्स्ट इनिंग में, मुंबई के फर्स्ट इनिंग में फॉर कैप्टनसी सपोर्ट किया था, अभी भी करते हैं कहीं ना कहीं, और अगर आप ये परफॉर्म करने वाले हो, ये आपका कमांड है टीम पे कि मिसफील्डिंग होगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, कोई कहीं भी जा रहा है, सारे गार्डन में घूम रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो भाई मुझे, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत था, कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी, या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए एज कैप्टन। क्योंकि भाई अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आज की डेट में मुझे पता चल जाए कि मेरे कैप्टन बनने की वजह से मेरी टीम नहीं खेल रही है, तो वेदर बी इट मैनेजमेंट, मी, अदर प्लेयर्स, एनीथिंग, एनीबडी, मुझे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए खुद से। इस जिद में टीम खराब नहीं कर देनी चाहिए कि नहीं, कैप्टनसी तो मैं ही करूंगा। आई नो कि कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी यहाँ आने की, जीटी छोड़ के, और मैं कहता हूँ कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को रखो साइड में, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ठीक है। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और उसके हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई या तो परफॉर्म करो और नहीं तो छोड़ दो कैप्टनसी। मैं कई बार आप लोगों को फील होऊंगा वीडियोस में बोलता हुआ, जैसे कि मैं उसी टीम का फ़ैन हूँ जो इस तरीके से क्लेम कर रहा हूँ, जैसे कल CSK के लिए आपको फील हो सकता है, या आज मुंबई के लिए फील हो सकता है। बट सीरियसली मैं किसी टीम का ऐसा पर्टिकुलरली जी जान से फ़ैन नहीं हूँ। टीम जिसे मैं सपोर्ट करता था या करता हूँ वो दिल्ली है, जो कि जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती है। स्टिल आपको पता है कि हम जिन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, चीज़ें। तो आज आपको अगर फील हो रहा हो कि मैं मुंबई के लिए बहुत जज्बाती हो रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका फ़ैन हूं बहुत बड़ा, बट दिस इज़ लॉजिकल, बहुत एविडेंट है जो सामने से दिख रहा है। और अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो भाई आई एम सॉरी, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको जो दिख रहा है वो आप बता देना, ठीक है। वो बताने के लिए नीचे ये जो कमेंट बॉक्स होता है ना, ये उसी के लिए होता है, वहां आपको बताना है। खैर, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो, थोड़ा भी लॉजिक लगा हो मेरी बात में, तो लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनसे पूछना कि यार इस बंदे की बात में तुझे लॉजिक लगता है या नहीं लगता है। उसके अलावा अगर आप कल का मैच मेरे साथ देखना चाहो, पहला मैच दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। अब देखो, एक तो मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो मेरी फेवरेट है दिल्ली, ठीक है, और दूसरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि जो कातिल बैट्समैन लेके आए हैं ना, जो जहर उगल रहे हैं अभी, वो उसके लिए तो भाई, उसके लिए तो उनको रेस्पेक्ट जाती है। तो बिल्कुल
हैदराबाद की भी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, दिल्ली की भी। अब यह है कि ये दिल दो हिस्सों में बटा हुआ, कल देखेंगे वो लाइव मैच दोपहर में, और शाम वाला मैच भी लाइव देखेंगे साथ में। लेकिन वो मैच होगा राजस्थान वर्सेस चेन्नई, जिसके लिए मैं आपको आसानी से अभी के अभी प्रेडिक्शन करके देता हूं कि वो मैच चेन्नई जीत रही है। कैसे करके देता हूं ये मैं आपको लाइव में बताऊंगा। इन केस आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप वहां आओगे आपको रीजन पता चलेगा। अभी के लिए मैं चलता हूं, जो पॉइंट्स बताने थे बता दिए, स्टैट्स बता दिए, और आपको पता होना चाहिए कि 36 रन से जीत गई है ये मैच गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या के नाक के नीचे से। जबकि हार्दिक पांड्या को उनका सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो मैच नहीं बचा पाए। जय हिंद।